चलिए अब वक्त दो टूक का। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने के इनकार कर दिया है। और आपको बता दें कि एक दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दी थी, और जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पे चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका दे दिया। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी जोरों पर है। तमाम पार्टियों के बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ एसपी न्यायालय के फैसले के साथ होने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस फैसले पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन बताया है, जिसके बाद सवाल उठता है कि जब कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उस फैसले पर सवाल उठाकर क्या धर्म की राजनीति हो रही है। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। सर्वे पर सियासत गरमाई, क्या डरा रही सच्चाई? हिंदू मुस्लिम की सियासत, सर्वे किसकी बढ़ाएगा ताकत? वहीं सर्वे पर शांति चारों ओर बढ़ाएगा सियासी शोर। एजेंडा अयोध्या काशी मथुरा, विपक्ष डरा 2024 की चुनावी लड़ाई, धर्म से होगी चढ़ाई। देखिए, समाजवादी पार्टी माननीय न्यायालय के फैसले पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहती है। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका अनुपालन ही होगा। समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल के तहत समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर के मुद्दे उठाने की, गरीबों के मुद्दे उठाने के लिए। वो मुद्दे समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है। देश में कैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल के रहे, सब एक साथ रहे, सब अपने धार्मिक जितने भी काम हैं उनको आज़ादी के साथ करे। इसके लिए समाजवादी पार्टी ज़रूर संघर्ष करेगी, लड़ेगी। लेकिन जहाँ तक हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, ये मुद्दा समाजवादी पार्टी के एजेंडे में नहीं है। न्यायालय के निर्णय पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक जिम्मेदार दल है। हमारी जिम्मेदारी है कि देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सरकार देश के आम आदमी के लिए काम करने के बजाय सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, जिसकी वजह से आज किसानों की जो विकास दर है वो नीचे चली गई। देश के आम आदमी की आय घट रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। उन पर जो है जनता के जो मुद्दे हैं उनको हम सरकार से सवाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में या न्यायालय में जो निर्णय है, न्यायालय के जो निर्णय है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य मैथिल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसपी नेता। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। मां चेतनानंद सरस्वती, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है चेतनानंद जी। इसके साथ ही दानिश कुरैशी, प्रवक्ता AIMIM भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दानिश जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। देखिए, दो बातें हैं। कल के फैसले की अगर हम बात करें, दानिश जी पहले मैं आपके पास से आऊंगी। कल के फैसले की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि किस तरह का फैसला सामने आया है, यही कि सर्वे कराया जाएगा। अगर हम आज की बात करें सुप्रीम कोर्ट को लेकर, तो जाहिर है कि उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से स्टे लगाने को लेकर याचिका डाली गई थी। पहली बात तो ये यहाँ पर दानिश जी कि आखिर कानून को लेकर जो आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया है, जिसमें साफ ये लिखा गया है कि कानून का मजाक बनाया जा रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कानून का मजाक कैसे? मजाक तो दरअसल दिक्कत क्या है कि जो लोग इस पूरी लॉबी इस पे काम कर रही है, इस पे समझने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ एक एंकर का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, बिना किसी प्रोसेस के वो लिस्टिंग तक हो गया, बाद में मतलब चीजें रिकॉर्ड पे हटाई गई। और आज ये कहा गया कि भाई अदालत के अंदर में वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं वो पूरे डॉक्यूमेंटेशन लेके नहीं आए। ये सारी चीजें हैं। दूसरे नंबर की बात कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो हवाला दिया जा रहा है कि जो परिस्थितियां ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं 1947 से लेके आज तक, उनमें कोई बदलाव लाया नहीं जा सकता। तो अल्टीमेटली गेन क्या है उसके पीछे? ये जो पूरी राजनीति है ये आपके सामने है। और मुसलसल इसकी बात हम कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसका बाबरी मस्जिद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट में उसका हवाला दिया था। जी
ठीक है, चलिए मैं आपके पास आती हूँ सूर्य जी। अब देखिए, ये बात लगातार उठ रही है कि ये जो वर्शिप एक्ट बना है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इस तरह के तमाम मामले कोर्ट तक जा रहे हैं, उसके बाद फैसले आ रहे हैं। अब एक बार अयोध्या हो गया, उसके बाद फिर ज्ञानवापी मामले को लेकर, फिर मथुरा को लेकर, और हर बार यही मुद्दा उठता है कि 1991 में जो वर्शिप एक्ट बना है फिर उसका औचित्य क्या है। धन्यवाद रितु जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और वो 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं अभी दानिश कुरैशी के लिए कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आप देखिए कि हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, क्या दानिश कुरैशी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से ज्यादा क्वालिफाइड है, ज्यादा जिम्मेदार हैं, या जितने भी ये राजनीतिक दल कुकड़ू कर रहे हैं, क्या उनको ये करना चाहिए? मेरा पहला प्रश्न, आखिर क्या कारण है कि आपको सर्वे से डर लग रहा है? रितु जी, इसलिए सर्वे से डर लग रहा है क्योंकि जिस प्रकार से हमने ज्ञानवापी में देखा कि वहां पर हमारे महादेव को छुपा के रखा गया, वजू खाने में उनका अपमान किया गया 350 साल तक, वहां पर जिस प्रकार से सतिये मिले, हमारे हिंदू धर्म के बहुत सारे अंकित वहां पर रेखांकित किया गया, और साथ ही साथ हमारे जो नंदेश्वर महाराज थे उनका सीधा मुंह बाबा की तरफ था। आज यहां भी वही स्थिति है। आप देखिए कि सर्वे का नाम सुनते ही ये लोग बौखला गए, क्योंकि इनको पता है कि अंदर जाएंगे वहां पे पता चलेगा कि वहां शेषनाग भगवान भी अंकित है, सतिये भी अंकित है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित बहुत सारी ऐसी कलाकृतियां अंकित हैं। और एक महत्वपूर्ण बात अभी ये कह रहे थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो मैं पूछना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने यदि कोई जमीन खरीदी तो दानिश कुरैशी कौन होता है? उस जमीन को बेचने वाला। वही चीज यहां पर है। श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट ने 13.7 जो एकड़ जमीन का स्वामित्व रखता था, वहां पर फर्जीवाड़ा किया गया और एक नई कंपनी तैयार की गई, श्री कृष्ण सेवा समिति, और उसके माध्यम से इन्होंने शाही मस्जिद के संग एक समझौता कर लिया कि हम 2.7 एकड़ जमीन आपको दे रहे हैं। अरे भैया क्यों? जब राजा साहब ने भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाने के लिए ऑक्शन में जमीन खरीद कर उस जमीन को ट्रस्ट को दान दिया था, तो तुम कौन होते हो उस जमीन पे कब्जा करने वाले? और रितु जी, यहाँ पे जो विषय है ना, वो विषय ये है कि क्या शाही मस्जिद उस 13.7 एकड़ के जमीन के टुकड़े के अंदर है कि नहीं है? और कोई विषय नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई कागजी दस्तावेज नहीं है। वैसे तो इनके पास वैसे भी नहीं होते, ये चिल्लाते तो रहते ही है ना कि भैया हमारे कागज जो है वो बकरी खा गई, बकरी को हमारे अब्बा खा गए, और अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो वही हाल अभी इनका है, इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, इसलिए ये टीवी पे। चलिए ठीक है, दानिश जी से जवाब लेंगे, लेकिन आशीष जी आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले तो स्टैंड ही जानना चाहूंगी एसपी का क्या है इस पूरे मामले को लेकर। पहली बात तो ये कि मेरा नाम मेजर आशीष चतुर्वेदी है, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप उसी तरह संबोधित करेंगे। नहीं, माफ कीजिएगा, बिल्कुल ठीक है, मैं बोलूंगी टीम से कि नाम को करेक्ट कर देंगे, गलती हो गई, माफ कीजिएगा, बोलिए। हाँ, तो समाजवादी पार्टी जो है हमेशा से जो है एक धर्म से अलग राजनीति करती है, क्योंकि हम धर्म से राजनीति नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक, क्योंकि उसके पास बताने को कुछ और होता नहीं। तो कहीं इस विषय पे भी कोर्ट की एक प्रक्रिया है जो चल रही है, और कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो आगे भी चलती रहेगी। जैसे जैसे कोर्ट के फैसले आएंगे वैसे वैसे चीजें आगे उनसे बढ़ती रहेंगी, जो भी कोर्ट फैसला करता है, जहां पे भी करता है। बल्कि अच्छा होगा कि ऐसे जितने भी स्थल हैं जहां किसी तरीके का विवाद है, तो जल्द से जल्द जो कोर्ट है उस पर फैसला करे, जल्द से जल्द जो भी फैसला कोर्ट को करना है जल्द से जल्द करे, जिससे कि जो इस तरीके के मुद्दे हैं उनको खत्म किया जा सके। हमें देखना चाहिए कि देखिए हमारे देश में जो ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके जो भारतीय जनता पार्टी वोट से जो कर रही है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं वो नुकसान कर रहा है, देश हित में तो नहीं है। अगर आप देखिए अभी जो राम मंदिर बन रहा है वो कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, और खूबसूरती देखिए हमारे देश की, जो राम मंदिर में जो मूर्ति लगने जा रही है वो मुसलमान है जिसने बनाई है। राम मंदिर जो मूर्ति लगेगी वो मुसलमान है वो लोग जिन्होंने बनाई।
तो जो हमारे कुकड़ू वाले जो प्रवक्ता हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो मूर्ति जिसके आगे आप मत्था टेकेंगे, जिसके नाम पे आप वोट मांगेंगे, जिसके नाम पे आपने 3 बार सरकार बनाई है महाशय, वो एक मुसलमान ने ही बनाई है। तो आपको ये पता होना चाहिए। जहां तक इनका जो रिश्ता है ओवैसी से, ये ओवैसी के खिलाफ है, तो ओवैसी को सुरक्षा तो इन्हीं की सरकार ने दी है, क्यों नहीं वापस ले लेते उनसे? अगर ओवैसी से आपको इतनी परेशानी है, आपने ओवैसी को सुरक्षा दी है ना, क्यों दी है आपने? अगर आपको ओवैसी जी से इतनी परेशानी है, क्यों नहीं ले लेते उनसे सुरक्षा वापस? तो बीजेपी थोड़ी ना डायरेक्ट इस केस में इन्वॉल्व है, इसमें तो हिंदू पक्ष अलग है, मुस्लिम पक्ष अलग है जी। अरे सरकार तो इनकी ओवैसी को सुरक्षा तो इन्होंने दी है ना। अगर इनको ओवैसी से प्रॉब्लम है तो ओवैसी की सुरक्षा वापस ले लें। सुरक्षा का मुद्दा अलग है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सुरक्षा की बात कैसे आ गई? कैसे अलग है? एक तरफ ये ओवैसी को ऐसा दिखाते हैं कि वो सब कुछ गलत बोलता है, सब कुछ जब जो आदमी सब कुछ गलत कर रहा है, आपकी सरकार उसको सुरक्षा दे रही है। अच्छा मजाक है, टीवी पे बैठ के आप उसे कोसें और पीठ पीछे उसी से हाथ मिलाएं, तो ये तो ठीक नहीं हुआ ना। कैसी बात कर रहे हैं? कोई किसी को कैसे ये प्रोजेक्ट कर सकता है कि आप गलत बोल रहे हैं? ओवैसी साहब खुद ट्वीट करते हैं, सबके सामने वो ट्वीट है, थोड़ी ना बीजेपी से पूछकर ट्वीट करते हैं। बीजेपी थोड़ी बोलती है कि आप इस मुद्दे पर आइए और ये ट्वीट कर दीजिए, हम आपको घेरेंगे। नहीं, वो तो एक अंडरस्टैंडिंग है इन लोगों की आपस में, मतलब ये मिले हुए हैं, आपका कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, और क्या? वरना सुरक्षा क्यों दी? आप बताइए ना, क्यों दी? 20 सेकंड दीजिए मुझको जरा। ठीक है, जल्दी आप बात जी। देखिए माँ चेतनानंद जी, मैं आपके पास क्या होंगी, बस ये जल्दी आप बात कीजिए, मुझे उनके पास ठीक है। रितु जी, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं, लेकिन इनको कमाल ये है कि इनको यकीन नहीं। अरे सुनो भैया, मेजर साहब, अब शांति, मैंने आपको सुना। अभी ये जितना ज्यादा आडंबर रच रहे थे और ये कह रहे थे कि भैया भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है राम मंदिर के लिए, तो भैया मेरे परिवार से भी एक व्यक्ति ने गोली खाई थी, और गोली किसने चलाई थी? ये बैठे हैं राम भक्तों के हत्यारे, ये बैठे हैं राम भक्तों के हत्यारे, जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर सरों में गोली मारी थी, और वो बांध कर सही में फेंके थे। ये हत्यारे बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। और दूसरी चीज, ये एक फर्जी बात फैला रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति है। देखिए, एक ही करके बोलिए, अगर एक ही करके नहीं बोलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। मैं जनता से पूछूंगा, मुझे समझ में आ रहा है, एक ही करके बात कीजिए। ये बीच में बौखलाने लग गए, इसके बीच में मैंने बोला नहीं, लेकिन ये डुगडुगी बजाने लग गए। और सिक्योरिटी की बात, और उन कांसेवकों को बुलाते नहीं है, उनके परिवार को कुछ देते नहीं है, बस उनके नाम पे वोट मांगते हैं। उन कांसेवकों को कुछ नहीं देते हैं। क्या दिया आपने? कुछ दिया आपकी पार्टी ने? आपकी पार्टी ने किसी को कुछ दिया? चलिए ठीक है, यहाँ पर पुलवामा के शहीदों को, पार्टी ने आज पुलवामा के शहीदों को, ठीक है, यानी विचारधारा ये है कि यहाँ पर राजनीतिकरण किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम वोटिंग के हिसाब से चीजें हो रही हैं। चलिए ठीक है, आपके पास आऊंगी। किस बात की है मेजर साहब? बात चेतनानंद जी, आपको सूर्य जी बोलने दीजिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, समय की कमी है। बात चेतनानंद जी, मेरा सवाल आपसे है, एक तो ये पॉइंट है कि 1991 में मेंबरशिप एक्ट बना है, एक उस मुद्दे को लेकर सवाल उठ रही है। दूसरी बात ये भी है कि जब मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष में जो कि सेवा संघ था, जब दोनों के बीच में पता चल जाएगी तो अब क्या उठाने की इस मुद्दे को लेकर आने की अस्पताल में एडमिट हो जाएगी। रितु जी, ये तरीका नहीं हुआ डिबेट का, मैं कैसे सुन पाऊंगी? मेरा सवाल आपने सुना? मेरा सवाल आपने सुना या मैं दोबारा दोहराऊं? आप दोबारा दोहरा दीजिए। देखिए, दो बातें यहाँ पर जो सीधे सीधे सबसे ज्यादा उठाई जा रही हैं, वो ये, एक तो 1991 में जो वर्शिप एक्ट रहा वो भी, और दूसरा ये भी कि जब पहले ही यानी कि 68 की अगर हम बात करें, तो जब यहाँ पर सेटलमेंट हो गया था मुस्लिम पक्ष और सेवा संघ के बीच में, तो अब उसके बाद उस सेटलमेंट को लेकर फिर से सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? देखिए रितु जी, 1991 का जब काशी विश्वनाथ का मामला सर्वे को लेकर ये लोग हाई कोर्ट गए थे कमेटी, तो वहां बहुत स्पष्ट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब या तो ये जितने प्रवक्ता बैठे हैं ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज मूर्ख हैं, उनको ज्ञान नहीं है 1990 वर्शिप एक्ट का, इन लोगों को बहुत बड़ा ज्ञान है। तो या तो बात ये है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वेरी क्लियर अपना स्टेटमेंट ये दिया था काशी विश्वनाथ के मामले में कि ये जो किसी भी जमीन की जो नौयत है वो किस स्वरूप में रही है, इसको जानने के लिए 1991 का वर्शिप एक्ट कभी भी बाधित नहीं करता है। ये किसी भी समय किसी भी
भूभाग के सर्वे से जाना जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा भारत का भूभाग था, पूरे भूभाग सारे, बाबर को अयोध्या मिला, औरंगजेब को काशी विश्वनाथ मिला और साथ में मिला मथुरा। तीसरी बात, दूसरा जो आपका प्रश्न था कि कमेटी में सेटलमेंट, कमेटी होती कौन है? 100 करोड़ सनातनियों की आस्था का विषय है। व्हाट इज द एंटिटी ऑफ कमेटी? वो कैसे ये डिसाइड कर सकती है कि वो किसी से हाथ मिला ले? वो पूरी जमीन जो 13.37 एकड़ की जमीन का जो विवाद है, वो पूरा विवाद इसलिए है क्योंकि वो हमारी जमीन है, हमारे कृष्ण लला विराजमान की जमीन है। कमेटी उसमें सेवादार हो सकती है, लेकिन कमेटी उसमें केयर टेकर हो सकती है, क्योंकि लॉ जो कहता है वो ये कहता है कि गॉड जो है, जो डाइटी है, जो देवता है, वो खुद अपना वाद ला भी सकता है और अपना वाद लड़ भी सकता है, और लेकिन उसके उसके लिए खिलाफ लाया भी। पुजारी के जरिए नहीं, लेकिन पुजारी उस जमीन का सौदा नहीं कर सकता ना। पुजारी को अधिकार है सेवा का, पुजारी को अधिकार है पूजा का। मैं जिस मंदिर की महंत हूँ उसमें मैं एक सेवादार हूँ, मैं वहाँ पूजा की व्यवस्था करती हूँ, भोजन की व्यवस्था करती हूँ, वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है, वहाँ जो प्रतिमा है उसकी सेवा शुश्रूषा ठीक ठाक से हो, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं उस भूभाग को किसी को बेच नहीं सकती हूँ। चलिए ठीक है, तो यानी कि मुझे लगता है कि डाउट क्लियर हो गया होगा। दानिश जी, अब आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, दरअसल इनके पास अब कुछ बचा नहीं है, अपनी जगह धराशायी हो चुकी है। हमारी तुम्हारे पास क्या बचा है? सिवाय भाजपा के पीछे हाथ मिला के देश में समय बहुत ज्यादा नहीं है दानिश जी, बात पूरी कीजिए। कभी था क्या? बचा क्या है आपके पास? तो कभी कुछ था ही नहीं। चलिए ठीक है, आप चारों का बहुत शुक्रिया दो टूक में जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन यहाँ पर विवाद अभी भी थमा नहीं है। सर्वे को लेकर 18 दिसंबर को फिर से कोर्ट में ये तय होगा कि आखिर किस तरीके से सर्वे कराया जाएगा, लेकिन सियासत दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर जारी है। दो टूक में फिलहाल इतना ही। दिखते रहिए न्यूज़ स्टेट।